हमारा पहला टॉपिक है जो एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया हुआ है व्यापम को लेकर। जो प्रश्न व्यापम के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं सबको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है ना, आपको ये ध्यान में रखना होगा। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है, क्या नाम है टॉपिक का? तो टॉपिक का नाम है संख्या पद्धति। हम पढ़ेंगे अभी, क्या पढ़ेंगे? संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे और नंबर सिस्टम से तरह तरह के क्या बनते हैं, सवाल बनते हैं। हर एक टाइप को मैं एक एक प्रकार से बताते जाऊंगा। ठीक है, बेसिकली हम लोग करेंगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट को अध्ययन करेंगे विथ ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, इसमें पूरे ट्रिक वगैरह की कॉन्सेप्ट भी मैं बताते जाऊंगा आप लोगों को, उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। अगर संख्या पद्धति की मैं बात करता हूं, ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था, किसको लेकर? स्थानीय मान को लेकर। किसको लेकर? स्थानीय मान को लेकर प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। तो समझते हो स्थानीय मान क्या होता है? एक होता है क्या, जातीय मान होता है, और एक होता है क्या आपका स्थानीय मान होता है। इंग्लिश में इसे ही कहते हैं, स्थानीय मान को कहते हैं क्या, प्लेस वैल्यू कहा जाता है ना, प्लेस वैल्यू कहते हैं। और जाति मान को क्या कहते हैं, फेस वैल्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेस वैल्यू कहा जाता है। तो ध्यान में रखना, कोई भी संख्या आपको दिया रहा है, जैसे सिंपल सी बात है, मैंने नंबर लिख दिया 5 6 8 9 2 3, 5 6 8 9 2 3। अब आपको प्रश्न पूछेगा, जैसे एग्जाम के तौर है ना, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, है ना, एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन लेते हैं, है ना, 8 के स्थानीय मान और जाति मान के मध्य अंतर कितना है ना। आपका प्रश्न पूछा क्या, 8 का जातीय मान, है ना, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू के बीच में, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू के बीच में अंतर क्या है, ये आपको पूछा गया। तो आप बता सकते हो? कितने लोग को पता है? बहुत सिंपल तरीका है, फेस जैसा दिखता है वैसा होता है, जाति जो है वही है। समझ में आया? मतलब सिंपल सी बात है, अगर किसी का जाति मान निकालने बोला तो जो है वही है। जैसे 8 का बोला जाति मान, तो 8 का जाति मान क्या होगा, 8 ही होगा। 8 का अगर फेस वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 8 दिखता किसके जैसा है, 8 ही के जैसा दिखता है, और किसी के जैसा नहीं दिखता है। 8 का जाति क्या होगा, तो वही जाति होगा जो है, 8 ही है इसका जाति। समझ में आया? तो कभी भी इसका जाति मान कभी भी नहीं बदलने वाला, किसी का जाति मान बोला मतलब वो संख्या वही होगा। तो याद रखना, अगर इसमें पूछा तो 8 का, है ना, पूछा है जातीय मान क्या होगा, तो जाति मान क्या होगा, क्या होगा जी, 8 ही होगा, है ना। 6 का पूछेगा तो 6 हो जाएगा, 5 का पूछेगा तो 5, 2 का पूछेगा तो 2, 9 का पूछेगा तो 9, कभी नहीं भूलेंगे, है ना। याद रखना कौन सा में जाति जो है वही है। ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछेगा स्थानीय मान। स्थानीय मान, ठीक है, स्थानीय मान से रिलेटेड आपको ध्यान में रखना होगा, स्थानीय मान होता क्या है, स्थान, कौन से स्थान पर वो नंबर रखा गया है, कौन सा स्थान है, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। कौन से स्थान पर है, हजार के स्थान पर है, तो कौन सा स्थान हो जाएगा इसका, 8000। दूसरा तरीका बनाने का, दूसरा तरीका, आपको ना इकाई दहाई सैकड़ा गिनने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल सी बात है। जो संख्या जहां पर है उसके बाद जितने संख्या, जितने डिजिट मिलेंगे, जितने अंक मिलेंगे, क्या लगा दो, 0 लगा दो। जैसे अगर 6 का पूछेगा, 6 का आप स्थानीय मान बताइए, यहां पर 6 लिख दीजिए, कितने डिजिट है, 1 2 3 4, 4 0 यहां लगा दिए, क्या मिल गया इसका, स्थानीय मान निकल गया। तो कोई बड़ा चीज है नहीं है, पर व्यापम ने इससे रिलेटेड प्रश्न आपको पूछा गया है। ठीक है, व्यापम में यहां से प्रश्न आया हुआ है, मैं हर एक चीजें, है ना। अब इसको यहां से ये प्रश्न नहीं पूछेगा कि इसका स्थानीय मान बताइए, स्थानीय मान से अब आपको एग्जाम में करवाया जाएगा क्या, क्रिएटिविटी, है ना। पूछा जाएगा स्थानीय मान, है ना, 6000 स्थानीय मान है, ये सम संख्या की विषम संख्या है, 6000 स्थानीय मान है ना, इसका पूछ लिया जाएगा आपको, ये क्या 6 से डिवाइड है, क्या 5 से डिवाइड है ना, कुछ भी पूछ सकता है इससे रिलेटेड, मर्ज कर दिया जाएगा संख्याओं को। ठीक है, तो एक आध एग्जांपल करके देखें जो एग्जाम में आया हुआ है, करें। चलो, एक प्रश्न आया है, देखिए, स्थानीय मान व अंकित मान। अंकित मान भी वही होता है, जो जाति मान होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अंकित मान ही कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, आर्यभट्ट के पूरे क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें, एमसीक्यू, है ना, प्रीवियस ईयर के, उसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे। थोड़े बहुत अंतर मिलेंगे 2-4 का, तो 2-4 के लिए उतना आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं, 2-4 क्वेश्चन छोड़ दोगे एग्जाम में, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं संख्याएं, ये लिखा हुआ है, इसमें पूछा है 5 का स्थानीय मान क्या होगा, क्या होगा 5 का स्थानीय मान, क्या होगा जल्दी बताइए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सौवा,
5 का स्थानीय मान क्या होगा? आप कहां से गिनना चालू करेंगे? लेफ्ट साइड से गिनना चालू करेंगे तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा इसका स्थानीय मान? पक्का? काउंटिंग कहां से होती है हमेशा? यही तो भ्रम है। सीजी व्यापम ने 2013 में यह प्रश्न पूछा है, लोगों को लगता है देखते ही बन जाएगा स्थानीय मान। नहीं बनेगा। आप काउंटिंग स्टार्ट कहां से करते हैं? आपका इकाई तो 2 है जी। इकाई है क्या? 2 है ना। इधर जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? दहाई मिलेगा। और क्या मिलेगा? सैकड़ा मिलेगा। और क्या मिलेगा? 1000 मिलेगा। मिलेगा ना। सेम वैसे ही इधर भी जाएंगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? कौन सा स्थान? दहाई स्थान। कौन सा स्थान? कौन सा स्थान? 100वां स्थान। कौन सा स्थान? 100वां स्थान। और कौन सा स्थान? 1000 स्थान। पर याद रखना है ये बटे में मिलेगा। ये किस में मिलेगा? बटे में मिलेगा। जैसे सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको लिखूंगा, ठीक है, 0.05 को बस उठा लेता हूं मैं। 0.05 क्या लिख सकता हूं इसको? पॉइंट की जगह में क्या जाएगा? पॉइंट की जगह में 1 है ना। 0 की जगह में 0, 5 की जगह में क्या जाएगा? 0 आ जाएगा। मतलब अगर इसको मैं भिन्न में लिखूंगा पॉइंट को, तो क्या लिखूंगा? 5/100। कौन सा स्थान है ये? 100 है। मतलब कौन सा स्थान है? 100वां स्थान है। ध्यान में रहेगा, 100 है मतलब कौन सा स्थान है? 100वां स्थान है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया, सीजी व्यापम 2013 में ये प्रश्न आया, कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। पर जिनको भी नहीं पता है स्थानीय मान जाति मान क्या होता है, वो बिल्कुल भी नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो ये है हमारा मेन कॉन्सेप्ट, याद रखिएगा, है ना। इस कॉन्सेप्ट को हमें याद रखना है। इकाई के बाद इधर क्या आएगा? दहाई, सैकड़ा, 1000। राइट तरफ भी क्या जाएगा? दहाई, सैकड़ा, 1000 जाएगा। बर जो स्थान क्या होगा? बटे के रूप में होगा। वो स्थान किस रूप में होगा? बटे के रूप में होगा। यहां किस रूप में होगा? वो किस रूप में होगा? मल्टीप्लीकेशन के रूप में होगा। यहां डिवाइड के रूप में होगा, है ना। पॉइंट के बाद डिवाइड और पॉइंट से पहले मल्टीप्लाई। जैसे अगर नंबर की हम लोग बात करते हैं, जैसे सिंपल सी बात है, ये हमारा क्या हुआ? इकाई। इकाई मतलब किसका गुना होगा? मल्टीप्लाई 1 का। दाही है मतलब किसका गुना होगा? मल्टीप्लाई 10 का। सैकड़ा है मतलब किसका गुना होगा उसमें? मल्टीप्लाई 100 का। इस प्रकार से आप लोग कर सकते हो। इधर आगे जाएगा क्या? 1000 का गुना होगा। अगर यहीं पे आ गया क्या? पॉइंट आ गया। यहीं पे आ गया क्या? पॉइंट आ गया। तो पॉइंट आ गया तो इधर भी क्या आएगा? वो प्लेस भी क्या कहलाएगा? दाही ही कहलाएगा। प्लेस क्या कहलाता है? दाही ही कहलाता है। परंतु ये डिवाइड होगा। मतलब किससे? किससे? 10 से क्या होगा? डिवाइड होगा, ठीक है। 10 से क्या होगा? डिवाइड होगा। हाँ प्रार्थना जी, क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? को डाल रहे लेकिन डिस्प्ले दिखा रहा है। नहीं समझ पाया मैं। व्हाट्सअप करिए। जी सर। आप इसमें जुड़े हो ना, मैथ्स रीजनिंग वाले में? हाँ सर, अभी वाला स्टार्ट नहीं हो रहा, उसमें शायद आप उधर से अप्रूवल नहीं दिए हैं। एक सेकंड, आपका नाम नहीं दिखा रहा, मैं यहाँ से ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। जी जी जी। तो लिख के रख लो भाई, इस कॉन्सेप्ट को एकदम ध्यान से रखो, नोट डाउन करके रखो। ये चीजें बिल्कुल बनेंगी ही बनेंगी। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको बिल्कुल याद रखना है। सैकड़ा में क्या आ जाएगा? सैकड़ा में क्या आ जाएगा? डिवाइड बाई 100, है ना। 1000 में क्या आ जाएगा? डिवाइड बाई 1000। 1000 में क्या आ जाएगा? डिवाइड बाई 1000। प्लेस का नाम तो वही है ना। प्लेस का नाम क्या होगा? वही होगा, ठीक है। इसको नोट डाउन करके रखिएगा। पहला टॉपिक है संख्या पद्धति, है ना। और संख्या पद्धति के अंतर्गत पहला टॉपिक का नाम है स्थानीय मान व अंकित मान पर आधारित प्रश्न, ठीक है। स्थानीय मान व अंकित मान पर आधारित प्रश्न। ये नोट डाउन कर लीजिए, है ना। स्थानीय मान का मतलब होता है प्लेस वैल्यू, इंग्लिश में बोलते हैं। जाति मान का बोलते हैं फेस वैल्यू, या इसी जाति मान का दूसरा नाम क्या है? अंकित मान। इसी जाति मान का दूसरा नाम क्या है? अंकित मान है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, कोई बड़ा चीज नहीं है इसमें, ठीक है।
ये एग्जाम्पल लिया मैंने, एग्जाम्पल में कोई संख्या लिया है, किसी भी संख्या का जाति मान निकालना है तो जो जाति है जो अंकित है वही दिखेगा, सेम नंबर, कोई अलग नहीं करना है। 8 का पूछेगा तो 8, 6 का पूछेगा तो 6, 5 का पूछेगा तो 5 ही जाति मान होगा, अंकित मान होगा। पर स्थानीय मान हमेशा क्या होता है, कौन से स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1,00,000, कौन से स्थान पर है वो उसका मान होता है। लिखने का सिंपल तरीका क्या होता है, 5 का अगर स्थानीय मान लिखा तो क्या, 5 कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, कितने शून्य लगा देंगे, 5 शून्य लगा देंगे, बन गया। आपको बनाना ऐसे, गिनना नहीं है, एग्जाम में आपको गिनना नहीं है, सीधा लिखिए नंबर को, उसके बाद कितने डिजिट है वो सीधा लगा दीजिए आप, ठीक है। तो व्यापम ने यहां से तरह तरह के 2-3 तरह के सवाल पूछे हैं, उसको हम लोग पूरा कर लेते हैं, है ना। वो आप पॉइंट वाले का जैसे एक क्वेश्चन आया है एग्जाम में, है ना, पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर है ना, और उसका अगर स्थानीय मान पूछा है तो प्लेस इकाई, दहाई, सैकड़ा, सौवा कौन सा है, तो वही क्रम होता है, जो लेफ्ट में क्रम होगा वो राइट में भी होता है, सेम क्रम होता है प्लेस का। हाँ, पॉइंट को आपको इकाई मानना है, मतलब यहां को इकाई मानना है, जो इकाई है, ठीक है। उसके बाद का जो डिजिट आएगा वो दहाई, सैकड़ा, हजार सेम जाएगा। अंतर क्या है, मैंने अंतर बता दिया, इधर वाले में पॉइंट के पहले वाले में मल्टीप्लाई होता है, पॉइंट के बाद वाले में क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है। नोट कर लीजिए। निखिल बाद में जुड़ जाना, ऐड नहीं हो रहा है तुम्हारा नंबर, ठीक है। सामान्य अध्ययन में नहीं दिखा रहा है, ऐड ही नहीं हो रहा है। जुड़ गया है। चलो हो गए, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करें। तो कोई बड़ा चीज नहीं, बहुत आसान है। चलिए देखिए क्या गया, 2 6 5 4 9 में 5 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर बताइए। तो बेसिकली आप बहुत इजीली अंतर निकाल सकते हैं। अंतर बताइए क्या आएगा, एकदम देख के बताइए, पेन उठाने की जरूरत नहीं है ना। CGTET में पूछा है, मतलब किसने लिया एग्जाम, किसने लिया है, व्यापम ने ये एग्जाम लिया, और व्यापम इन टॉपिक्स को क्या करता है, कवर करता है, ठीक है। कब आ जाएगा, कौन से एग्जाम में आ जाएगा, किसी को पता है क्या, व्यापम के अलावा किसी को भी नहीं पता, और व्यापम को भी नहीं पता है कि वो कब लेगा इसको, ठीक है। वो क्या दिन मूड बन गए ना, तो चलो यार आज आसान टॉपिक देते हैं, ठीक है। तो ये बातें ध्यान में रखना है। क्या आएगा आंसर, 5 का क्या, 500, स्थानीय मान क्या 500, अंकित मान कितना 5, क्या पूछा है, अंतर पूछा है, अंतर निकाल ले 495, आंसर क्या हो गया 495। कोई बड़ा चीज है क्या, नहीं है, बना सकते हैं ना, क्लियर। चलो ठीक, मैं एक क्वेश्चन देता हूं, एक क्वेश्चन में देता हूं, आप लोग बना के बताइएगा। 6 8 3 2 1, 3 2 1 में 3 2 1 3 में 3 के स्थानीय मान, 3 के स्थानीय मान के मध्य अंतर बताइए, मध्य अंतर बताइए। ये आपका नया क्वेश्चन मैंने यहां डेवलप कर दिया, ठीक है। एक नया क्वेश्चन मैंने बना दिया, 6 8 3 2 1 3 में 3 के स्थानीय मान के मध्य अंतर बताइए। क्या होगा अंतर, क्या होगा अंतर, एक 3 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा 3000, इस 3 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यही तो पूछ रहे हैं वो। अंतर कर देना है, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 2997, ये आपका आंसर हो जाएगा 2997। एक और बना के बताएंगे, चलिए क्वेश्चन को टफ कर दूं मैं, हाँ तो 0 0 तो हुआ है, 3 का 3 2 3 है ना यहाँ पे, और इसीलिए तो आपको ये प्रश्न पूछा है अंतर बताइए करके, क्योंकि 2 3 आ रहा है, इनको पता है क्वेश्चन को, एग्जामिनर को पता है यहाँ 2 3 आ रहा है ना, एक तो ये 3 आ रहा है और एक ये 3 आ रहा है, और इन्हीं के स्थानीय मान का अंतर पूछ रहा है ये।
ठीक है ना, क्लियर। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। टफ कर दूं क्या, अब टफ करूं, चलो 5 3 6 1 8 9 2 6, कोई भी नंबर आ सकता है। चलो यहां मैं ऐसे डाल देता हूं 6 2 3, ये नंबर है। अब इसमें पूछ रहा है, एक क्वेश्चन है आपको पूछे जाएगा, है ना, 6 के स्थानीय मान व अंकित मान के मध्य अंतर में कितने अभाज्य संख्या है, कितने अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया, अभाज्य संख्या है, ठीक है। 6 के स्थानीय मान व अंकित मान के मध्य, है ना, के मध्य अंतर में कितने अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जानते हो ना, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, ध्यान में रखना है भाई, कौन कौन से होते हैं, ये मैं टॉपिक अभी कवर करूंगा इसको। प्राइम नंबर, ठीक है, अभाज्य संख्या वह संख्या जो स्वयं से क्या होती है, डिवाइड होती है, किसी और से डिवाइड नहीं होती, उसमें अपवाद है एक को छोड़कर, ठीक है। चलिए आंसर बताइए, कितना अभाज्य संख्या मिल रहा है आपका। ऑप्शन आ जाएगा क्या, 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4, ये आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पहले क्या निकालना है, दोनों का स्थानीय मान। इसका स्थानीय मान कितना है 6, उसके बाद कितने जीरो आएंगे, 5 जीरो, 1 2 3 4 5, लगा दिए 5 जीरो। फिर क्या है 6 है, इस 6 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा 600। अब इसका क्या निकालना है, अंतर कितना आ रहा है 0 0, 10 में 6 4, 10 में 6 4, है ना, 10 में 1 9, 10 में 1 9, 6 में 1 5। यहां अब आपको बोल रहा है इसमें अभाज्य संख्या है, कितने अभाज्य संख्या है, तो कितने हैं, केवल एक ही है, और वो कौन है, 5 है। अच्छा, अंकित मान लिख दिया हूं क्या, स्थानीय मान है, चलो कोई बात नहीं, अंकित मान से भी बना सकते हो। अंकित मान में क्या आ जाएगा, तो भी तो वही आएगा, सब में 9 आ जाएगा। अगर अंकित मान में निकालोगे तो कितना आएगा, तो भी तो वही आएगा, 6 आएगा ना, माइनस करेंगे तो सब में कितना जाएगा, 9 9 9 4 5, इसमें भी 5 ही क्या आएगा, अभाज्य संख्या आएगा। समझ में आ रहा है। तो आपको कुछ भी करने दिया जा सकता है, अभाज्य संख्या गिनने बोल सकते हैं, सम संख्या गिनने बोल सकते हैं, विषम संख्या गिनने बोल सकते हैं। अब ये पूछ सकता है ना, क्या ये 4 से भाग जाएगा, क्या ये 4 से भाग जाएगा, पूछेगा। मान के चलिए पूछा इन्होंने, 6 के स्थानीय मान व अंकित मान के मध्य अंतर जो है क्या 4 से विभाजित होगा, या किससे विभाजित होगा, कुछ भी प्रश्न आ सकता है ना, इस चीज के लिए तैयार रहिए, बस आपको ये वैल्यू निकालने आना चाहिए, ठीक है, क्लियर। हाँ हाँ सर पूछिए। कैसे करेंगे आप माइनस, बड़े में छोटे को कैसे घटाएंगे, घटाएंगे तो भी आंसर तो यही चाहेगा ना, पर माइनस में आएगा। अब इसको माइनस प्लस तो पूछ ही नहीं रहा है वो। चलिए इस 600 में आप इसको 6 लाख को घटा दीजिए। दोनों 6 का स्थानीय मान, अंतर तो वही चाहेगा, या तो प्लस में आएगा या तो माइनस में आएगा। अगर आप छोटे से बड़े को घटाएंगे तो माइनस में आएगा, बड़े से छोटे को घटाएंगे तो प्लस में आएगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। आएगा तो वही, घूम फिरा के आप कुछ भी सॉल्व कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको वो माइनस प्लस नहीं पूछेगा, ठीक है। चलो ये एक बड़ा सवाल देखते हैं, ठीक है, ये है ना 7 5, ये भी प्रश्न आया हुआ है ना, मंडल संयोजक, व्यापम ने ये प्रश्न लिया था एग्जाम में, है ना, 2018 में ये प्रश्न उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, सीजी व्यापम के प्रश्न है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 2 तथा ये संख्या दिया हुआ है 7 5 2 3 8 6 4 में 2 तथा 8 के स्थानीय मानों के अंतर को यदि
14 से भाग दिया जाए तो प्राप्त भागफल क्या होगा? तो प्राप्त भागफल क्या होगा? प्राकृतिक संख्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा, वास्तविक परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, परिमेय संख्या परंतु पूर्णांक संख्या नहीं होगा। ठीक है, पहले तो मुझे एक चीज बताइए, क्या आप लोगों को है ना इसका डायग्राम पता है? पता है क्या? नंबर सिस्टम के पूरे है ना उसके फार्मूलेस पते हैं, क्या क्या आते हैं नंबर सिस्टम में? पता है कि नहीं पता है? मैं बता दूं एक रफली। देखिए ये है हमारा एक, अरे भाई मेरे, पेस्ट नहीं होगा क्या? चलिए इसको बता के बनाइएगा, ये बहुत जरूरी है, इसको आपको पता होना चाहिए। ये आने के बाद गायब क्यों हो जा रहा है? नंबर सिस्टम के पूरे जानकारी है कि नहीं है? नहीं है तो ये देख लो भाई। ठीक है, ये है आपके नंबर सिस्टम के बारे में एक बेसिक जानकारी। ठीक है, चलो एक बार डिस्कस कर ले। चलिए, अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या, इसको बोलते हैं क्या है? प्राकृत संख्या, प्राकृत या प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होता है? एक से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा? जहां तक हमको जानकारी है ना। तो देखिए 1 2 3 और जहां तक हमें ज्ञात है वहीं तक की संख्या को बोला जाता है क्या? प्राकृत संख्या। इसमें कोई माइनस नहीं आता है, जीरो भी नहीं आता है। अगर इसी प्राकृत संख्या में हम क्या जोड़ दे? जीरो जोड़ दे, तब ये क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। मतलब कहने का मतलब है प्राकृतिक संख्या में हमने क्या जोड़ दिया? जीरो को अगर वहां रख दिया है ना तो वो बन जाता है क्या? पूर्ण संख्या बन जाता है। ध्यान में रखिएगा। अब इसी पूर्ण संख्या को अगर हम प्लस में बदल दे और किस में बदल दे? माइनस में बदल दे, तब क्या बन जाता है? वो क्या बन जाता है? इंटीजर बन जाता है। क्या बन जाता है? इंटीजर। जैसे पूर्ण संख्या में क्या आएगा? पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होगा? 0 1 2 और जहां तक हमें ज्ञात है वहां तक की संख्या पूर्ण संख्या हो गया। ठीक, अब इसी पूर्ण संख्या को अगर मैं क्या कर दूं? अगर मैं एक तरफ प्लस जोड़ दूं और एक तरफ क्या कर दूं? माइनस कर दूं, तो ये क्या बन जाता है? पूर्णांक बन जाता है। इंटीजर का मतलब क्या होता है? पूर्णांक। तो ये एक संख्या है क्या? पूर्णांक संख्या। याद रखिएगा इसको, पूर्णांक। पूर्णांक मतलब कब? उसमें जीरो भी आएगा, इधर +1 भी आएगा और -1 भी आएगा, है ना। तो ये सभी, अब ये आप कहां तक जाएगा? जहां तक आपको क्या है? पता है। जहां तक आपको पता है वहां तक की संख्या होगी। समझ में आ रहा है? मतलब मुझे एक चीज बताइएगा, क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है? क्या सभी
पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा ना भैया। यहां से जब 0 से चालू हो रहा है तो इधर की संख्या क्या कहलाएंगी? पूर्णांक संख्या कहलाएंगी, है ना। इधर की क्या? ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएंगे। इधर का क्या कहलाएगा? ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएगा। तो पूर्णांक संख्या से ही तो बन रहे हैं ना। मुझे एक चीज बताइएगा, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है? होगा। प्राकृत संख्या, तो प्राकृतिक संख्या सभी क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स का मतलब क्या? पूर्णांक होंगे। ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आता है आपका क्या? रेशनल और इर्रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल और इर्रेशनल नंबर। अब देखिए यहां पे क्या है? पूर्णांक मतलब क्या? उसमें क्या नहीं होगा? पूर्णांक में क्या नहीं होना चाहिए? पूर्णांक में आपका डेसिमल नहीं होना चाहिए। डेसिमल मतलब जी दशमलव नहीं होना चाहिए। अगर इसमें दशमलव आ गया, अगर हमने इसमें दशमलव जोड़ दिया, जैसे कि 1 के बाद 2 आता है, तो 1 और 2 के बीच में क्या आता है? 1.5। क्या ये पूर्णांक संख्या है? नहीं है। ये बन गया क्या आपका? रेशनल नंबर बन गया। क्या बन गया? रेशनल नंबर बन गया। और रेशनल नंबर को क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। अगर मैं पूछता हूं क्या सभी पूर्णांक रेशनल नंबर होंगे? परिमेय संख्या होगा? क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होंगे, सभी के सभी होंगे भाई। 1.5 है, इसमें जब इसको जोड़ दिया जाए तब बोला मैंने। किसमें? पूर्णांक संख्या में। किसमें? पूर्णांक संख्या में। एक मैं अलग से बता दे रहा हूं आप लोगों को। पहले तो ये समझ लो, है ना, रेशनल नंबर होता क्या है? रेशनल नंबर मतलब हिंदी में क्या कहते हैं इसे? परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। यहां से भी एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बने हैं, मैं कराऊंगा हर एक चीजें, निश्चिंत रहिए, ठीक है। रेशनल नंबर मतलब क्या जी? जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते। क्या 1 को P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं? 1/1 लिख दिया जी, क्या जाएगा? 5 को लिख दिया 5/1। क्या -6 को लिख सकते हैं? तो -6/1 बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हर जितने भी पूर्णांक होंगे वो सभी क्या होंगे? परिमेय संख्या होंगे। तो नोट करके यहां लिख सकते हो, सभी पूर्णांक क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। होता है कि नहीं होता है? होगा, है ना। मुझे एक चीज बताइएगा, अगर मैं बोलूंगा क्या सभी पूर्ण परिमेय संख्या होगा? पूर्ण संख्या क्या परिमेय संख्या होगा? सभी पूर्ण संख्या क्या परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण परिमेय संख्या होगा? बिल्कुल होगा, है ना। तो इससे भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है। मतलब एक फ्लो चार्ट अगर हम बनाएंगे तो सभी प्राकृतिक संख्या क्या कहलाता है? सभी प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं? पूर्ण संख्या होता है। सभी पूर्ण संख्या क्या होता है? क्या संख्या होता है? पूर्णांक संख्या होता है। सभी पूर्णांक संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। और सभी परिमेय संख्या क्या होता है? क्या संख्या होता है? वास्तविक संख्या होता है। सभी परिमेय संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है। वास्तविक मतलब जैसे कि, है ना, हाँ, जिसका एक वास्तविक वैल्यू होता है। जैसे अगर मैं इसको लिखूंगा -5, क्या ये वास्तविक संख्या है? जी नहीं, -5 वास्तविक संख्या नहीं है ना। ये कैसा संख्या है? अवास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं इसको। ऐसा नंबर कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, इमेजिनरी नंबर कहलाता है ये, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। इसी के लिए क्या यूज करते हैं? आई का यूज किया जाता है। इसी के लिए आई फॉर इमेजिनरी नंबर। तो याद रखिएगा, अगर आपको फ्लो चार्ट बनाना है तो आप सिंपल बना सकते हैं, है ना। अगर संख्या की बात करेंगे तो बेसिकली कौन कौन सी संख्या मिलेगी आपको? एक तो वास्तविक संख्या मिलेगी, वास्तविक संख्या, और एक क्या मिलेगा? अवास्तविक संख्या। क्या मिलेगा? अवास्तविक संख्या मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? इमेजिनरी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, ठीक है। जिसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? आई से। जैसे 5i, 1 + 5i, ये कैसा नंबर है? वास्तविक संख्या है क्या?
नहीं, इसका वास्तविक संख्या ये है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर, इसको बोलते हैं रियल नंबर। इसी रियल नंबर में क्या आएगा आपका? क्या आएगा? दो भागों में बढ़ता है रियल नंबर। एक बढ़ता है किसमें जी? रेशनल, और दूसरा क्या होता है? इरेशनल। दूसरा क्या होता है? इरेशनल होता है, परिमेय और अपरिमेय, है ना? परिमेय और अपरिमेय, अपरिमेय, ठीक है। इसी परिमेय संख्या में क्या मिलेगा आपको? क्या, कौन सी संख्या मिलेगा? पूर्णांक संख्या मिलेगा। इसी पूर्णांक संख्या में आपको क्या मिलेगा? पूर्ण संख्या मिलेगा। इसी पूर्ण संख्या में आपको क्या मिलेगा? प्राकृत संख्या मिलेगा ही मिलेगा। समझ में आया? क्योंकि व्यापम ने ये प्रश्न पूछा हुआ है। अभी आ जाएगा आपको क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर करेंगे ना तो सभी चीजें मिल जाएंगी आपको। क्लियर? आगे बढ़े, क्वेश्चन कर लें। चलिए, तो ये क्वेश्चन हम कर रहे थे कौन सा? ये वाला, ठीक है। चलिए, अब आपको ये बताना है कि ये प्राकृतिक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, वास्तविक संख्या है, परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। भैया, हर वास्तविक संख्या क्या होगी? प्राकृतिक संख्या नहीं होंगी। पर प्राकृतिक संख्या क्या हो सकती है? वास्तविक संख्या हो सकती है। क्या हर वास्तविक संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। जैसे मैंने लिख दिया 2.5, ये तो वास्तविक संख्या है, पर क्या ये प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। -6 मैंने लिख दिया, क्या ये प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। पर कैसी संख्या? ये वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। क्लियर? ध्यान में रहेगा। परिमेय संख्या है परंतु क्या नहीं है? पूर्णांक संख्या नहीं है। क्या हर परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है? क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसका वाइस वर्स है, या विपरीत कभी नहीं होगा। सभी नेचुरल नंबर क्या हो सकते हैं? होल नंबर हो सकते हैं, पूर्ण संख्या हो सकता है। सभी होल नंबर क्या हो सकते हैं? इंटीजर हो सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, है ना? सभी पूर्ण संख्या क्या हो सकता है? पूर्णांक संख्या हो सकता है। क्लियर? सभी पूर्णांक संख्या क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? परिमेय संख्या हो सकता है। सभी परिमेय संख्या क्या होगा? रियल नंबर होगा ही होगा। पर अगर बोलेंगे इसका उल्टा होगे, क्या सभी रियल नंबर, है ना, रेशनल नंबर होंगे? जरूरी नहीं है। जैसे मैं बोलूंगा, जैसे मैंने बोला √7, ये भी तो एक रियल नंबर है, पर क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं है। इसलिए सभी रियल नंबर क्या नहीं हो सकते हैं? रेशनल नंबर नहीं हो सकते हैं। सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। सभी रेशनल नंबर क्या नहीं हो सकते हैं? इंटीजर नहीं हो सकते। सभी इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकते हैं। सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं। क्लियर? नीचे से ऊपर हो सकते हैं, पर ऊपर से नीचे कभी भी नहीं होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए, इसका आंसर बताइए। पहले तो आपको क्या निकालना होगा? स्थानीय मान। निकाल लिए स्थानीय मान। चलिए, निकालिए स्थानीय मान। 2 और 8 का स्थानीय मान। 2 का स्थानीय मान क्या निकला जी? 2 कितने डिजिट है? 4 है, मतलब 4 जीरो लगा दीजिए। ठीक है, 8 है, यहां 8 के बाद कितने हैं? 1 और 2 है, तो 8 के बाद क्या लगा देंगे? डबल जीरो लगा देंगे। क्या निकालने बोला है? अंतर। अंतर पहले निकाल लीजिए, कितना आ रहा है अंतर? ये 0 0 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, मां की जगह क्या आ जाएगा? 9। 19,200। किससे भाग देना है? 14 से भाग दिया जाए। किससे भाग दिया जाए? 14 से भाग दिया जाए। तो क्या 14 से भाग जाएगा? 7 से भाग दे के देखो, जा रहा है क्या? 7 दूने 14, कितना बचा? 5। 7 दूने 14, 5 बचा 52। 52 7 से भाग नहीं जाता। 7 8 56 होता है, 7 7 49 होता है। इसका मतलब ये 14 से भाग नहीं जाएगा। अगर हम संख्या को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब ये किस रूप में है? P/Q के फॉर्म में। और P/Q के फॉर्म में होता है, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अगर ये पूरी तरह विभाजित होता, अगर यही पूरी तरह विभाजित होता तो क्या बन सकता था? ये क्या बन सकता था? प्राकृतिक संख्या भी बन सकता था और पूर्णांक संख्या भी बन सकता था। समझ में आया? ये भी हो सकता था। क्लियर? इसे ध्यान में रखेगा। पर ये डिवाइड नहीं हो रहा, इसीलिए क्या हो गया? कैसी संख्या हो गया? परिमेय संख्या है। ये वाला वास्तविक संख्या भी है, परंतु इसमें एक और लाइन जोड़ दिया है, प्राकृतिक, है ना, प्राकृतिक संख्या नहीं है, है?
कौन सा प्राकृतिक संख्या है? क्या बोल रहे हो? इसका भागफल कितना आ रहा है? जो भी काटोगे फीटोगे जो भी आएगा एक्स वाई जेड, है ना। काटना है तो काटो, काटने का तरीका 2 सत्ते 14, है ना। पर टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, सिंपल दिख रहा है, 7 से नहीं जा रहा है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं। पी बाई क्यू मतलब कैसी संख्या? परिमेय संख्या। याद रखना, कभी भी पी बाई क्यू का याद रखना, है ना। पी बाई क्यू मतलब क्या होगा? ये हमेशा परिमेय संख्या के रूप में इसे प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक मतलब, पूर्णांक का मतलब क्या जी? पूर्ण होना चाहिए, पॉइंट नहीं आना चाहिए, पॉइंट नहीं आना चाहिए। क्लियर? इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब नोट्स मैं दे दूंगा, इसके लिए निश्चिंत रहिए, ठीक है। चलिए एक और संख्या आया है, निम्नलिखित संख्या में किस अंक की पुनरावृत्ति पहली बार हुई है? 5 का हुआ है, 6 का हुआ है, 8 का हुआ है कि 2 का हुआ है? पुनरावृत्ति किसका हुआ है? जल्दी बताइए। हमेशा इस साइड से लेते, इकाई से, काउंटिंग इसकी इकाई से होती है। हम्म, उधर से क्यों लोगे? हम्म, हाँ, यहां से लो पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन। पुनरावृत्ति का मतलब क्या जी? रिपीट, नंबर, है ना। संख्या कब रिपीट हो रहा है, कब रिपीट हो रहा है? पुनरावृत्ति इसी को बोलते हैं। कौन रिपीट हो रहा है? 8 पहले आ रहा है, 7 पहले आ रहा है, 5 पहले आ रहा है, 6 पहले आ रहा है, 4 पहले आ रहा है, 2 पहले आ रहा है। कौन पहले आ रहा है? 5 पहले आ रहा है। 5 के बाद अगला क्या दिख रहा है हमें? 5 संख्या दिख रहा है। तो बहुत आसान सवाल है, बहुत ही क्या है? आसान सवाल है। अब इसी में आपको पूछे, आपको जैसे पूछ दिया, है ना। जैसे स्थानीय मान, जाति मान बिल्कुल निकाल सकते हो, अंकित मान निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना। जैसे अभी सेम प्रश्न आया था भाग देने के लिए, तो भाग देने भी दे सकते हैं, गुना करने भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं आपको, बस आपको निकालने आना चाहिए। तो नोट करके रख लो पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति मतलब, पुनरावृत्ति नोट कर लो भाई। पुनरावृत्ति को और क्या बोलते हैं हम लोग? रिपीट। रिपीट हमेशा किस साइड से देखा जाता है? लेफ्ट साइड से। कहां से देखते हैं? लेफ्ट साइड से देखना होता है। यही इसका कॉन्सेप्ट है, लेफ्ट साइड से देखना, पुनरावृत्ति, ठीक। तो जिस जिस प्रकार के नंबर संख्या में जिस जिस प्रकार के प्रश्न बनते हैं ना, वो हर एक प्रकार के प्रश्न आप तैयार कर लीजिए, ठीक। चलो क्वेश्चन का लेवल और बढ़ाते हैं थोड़ा सा। एसी चल रहा है कि नहीं चल रहा है भाई? है? लग तो नहीं रहा मुझे, देखो। है? तो ठंडा क्यों नहीं हो रहा? इतने में तो ठंडा हो जाता था, कल तो ठंडा हो गया था इतने देर में। क्या चीज? नहीं, कल आप लोगों से ज्यादा लोग थे भाई। खुला है क्या पीछे? कूलिंग नहीं है, कूलिंग ऑन नहीं है क्या? तो, है? हाँ ठीक है, कल से कूलर ला के रखेंगे, भभक जाएगा पूरा। चलिए आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बना के बताओ आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवल बढ़ गया भैया, देख लो।
आ गया सबसे आंसर। ऐसे ही एक क्वेश्चन आया था किसमें, अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ था, किसका, व्यापम ने एक एग्जाम लिया था एएसआई का, इसी प्रकार के सेम प्रश्न आए हुए थे। ठीक है, अभी लेटेस्ट है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं भाई, तभी आ रहा है। ठीक है, मैं क्वेश्चन बता दूं। चलिए, क्वेश्चन तो मुझे नहीं मिल रहा है, पर क्वेश्चन जैसे पूछा गया था उसको मैं बता देता हूं। चलिए, ये है एक क्वेश्चन है, इसका आंसर मिल गया। क्या पूछ रहा है, जब, है ना, बनाने का तरीका बता रहा हूं एग्जाम में, मैं ज्यादा सोचना मत आप लोग, है ना, ऑप्शन का उपयोग करना रहता है हमें। जब निम्न श्रेणी घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो घटते क्रम में कौन आएगा, घटते क्रम में कौन आएगा, सबसे बड़ा पहले आ रहा है। सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे पहले आप सैकड़ा को देखेंगे। सबसे पहले किसको देखेंगे, मतलब ये चौथे पोजीशन में सबसे बड़ा कौन आ रहा है, 1681, यही आ रहा है क्या, बिल्कुल यही आ रहा है। तीसरी एवं पांचवी पूर्ण संख्या के, तो ये पहला हो गया। पहले के बाद कौन आएगा, 3 वाला आ जाएगा, ये 4 वाला आ जाएगा, 484। ठीक है, तो ये दूसरे में आ जाएगा, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा कौन है, ये तीसरा है। तीसरा में कौन आया, 397। तो तीसरी संख्या में वो क्या बोल रहा है, तीसरी एवं पांचवी पूर्ण संख्याओं के द्वितीय अंकों के स्थानीय मान। ठीक है, ये तीसरा हो गया। पांचवा कौन आएगा, पांचवा ये चौथा आएगा, ये चौथा आएगा। पांचवा कौन आएगा, 289। तो 397 और 289, इसके द्वितीय अंक कौन होंगे, 9 होंगे। 9 का स्थानीय मान 90, इसमें 8 का स्थानीय मान 80। क्या करने बोल रहा है, अंतर निकालने बोल रहा है। तो अंतर निकाल सकते हो ना, 90 में 80 माइनस करेंगे तो कितना आएगा जी, 10 आ जाएगा। तो लेवल बढ़ाया गया ना एक। चलिए, एक क्वेश्चन मैं देता हूं जो अभी हाल ही में आया है, 4 दिन पहले। ठीक है, एसआई परीक्षा में आया है। क्या आया है, नंबर है 387 876 176 285 721 और एक संख्या है 937। ये नंबर दिया हुआ है। इसमें बोला है जो सम अंक है, जो सम अंक है उसमें क्या करना है, सम अंक में 2 घटाना है, तथा विषम अंक में, विषम अंक में क्या करना है जी, एक क्या करना है, जोड़ना है। एक जोड़ा जाए तो सबसे छोटी संख्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या। अब आपको सबसे क्या बोला है, छोटी संख्या बोली है, मतलब आपको कौन से प्लेस को देखना है, सबसे लेफ्ट साइड वाले प्लेस को देखना है, उसका किसका मान सबसे छोटा होगा, कौन होगा, जल्दी बताइए। सबसे पहले तो आप इसी बस को देखना है, ये क्या है, क्या है जी, विषम है। +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 बन जाएगा। ठीक है, ये क्या है, सम है। इसमें क्या करेंगे, -2 करेंगे तो क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। ये क्या है, विषम है, इसमें क्या करेंगे, +1 क्या बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। ये क्या है, 285 क्या है, 285 क्या है, सम है ना। तो सम में क्या करेंगे, -2 करेंगे, क्या करेंगे, -2, तो क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, ये क्या है जी, ये क्या है आपका, विषम है। क्या करेंगे, +1 करेंगे तो क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। बाकी के अंक वैसे ही रहेंगे, नहीं बदलेगा। ये 9 है, 9 क्या है, विषम है, 9 विषम है, मतलब क्या करेंगे, इसमें +1 करेंगे और ये क्या बन जाएगा, 1037 बन जाएगा। अब बताइए सबसे छोटी संख्या कौन दिख रहा है, कौन दिख रहा है, ये तो 276 बन गया ना, ये क्या बन गया, 276। इसमें -2 किए तो क्या बन गया, ये 85 बन गया। ये आपका एग्जाम में आया हुआ है, अभी 2023 के प्रश्न, 4 दिन पहले का ये प्रश्न है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, बहुत आसान सवाल है। अगर आपको पूछेगा सबसे बड़ी संख्या बताइए, यही करना है उसमें भी। 3 में क्यों जोड़े, बड़ा और छोटा कहां से पता चलता है,
इकाई से पता चलेगा, दहाई से पता चलेगा, सैकड़ा से पता चलेगा, हजार से, कौन से प्लेस से पता चलता है? सबसे लेफ्ट वाले नंबर से। जैसे मैं बोलूंगा 618। अच्छा एक क्वेश्चन, अभी एक क्वेश्चन और आया था, है ना, जैसे नंबर दिया हुआ था 89320। इस संख्या से आप सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए और उसका अंतर बताइए। ये आपके डिजिट है 89320। इससे क्या बनाने बोला, क्या बनाने बोला है? मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या बनाइए। और बनाने के बाद कोई भी संख्या क्या नहीं होनी चाहिए, कोई भी डिजिट क्या नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए। ऐसे भी प्रश्न आते हैं भाई, ध्यान में रखना, कोई भी नंबर क्या नहीं होने चाहिए, रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर रिपीट नहीं होना है मतलब एक एक बार आएगा। ठीक, अब इसका अंतर बताइए। तो सबसे बड़ा नंबर कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो सबसे बड़ा अंक को ही लिखेंगे ना, 9 को लिखेंगे। सबसे छोटा किस कहां से चालू करेंगे? जो सबसे छोटा होगा। चालू तो 0 से करना था पर नहीं कर सकते हैं, क्यों? 0 से कोई संख्या स्टार्ट होता ही नहीं है। होता है क्या 0 से कोई स्टार्ट नहीं होता? स्टार्ट कहां से होगा? इससे जो बड़ा होगा 2 से, है ना। तो मतलब 20389 ये सबसे क्या हो जाएगी? छोटी संख्या। आपने सबसे पहले किसको लिखा है? सबसे छोटे को। सबसे बड़ा बनाने के लिए आपने सबसे पहले किसको लिखा है? सबसे बड़े को। 98320। तो वही तो कर रहे हैं। सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन बता रहा है? सबसे लेफ्ट वाला मान बता रहा है, सबसे लेफ्ट वाला अंक बता रहा है। बाकी अंक से हमें कोई मतलब नहीं है। बाकी अंक से हमें कोई मतलब है क्या? नहीं है। एक क्वेश्चन और करे ऐसी, थोड़ा अच्छा लगा वैसे, है ना। तो देखिए ये इसी प्रकार के ही तो सवाल है, इसी टाइप के ही सवाल है ना। क्या विशेष है? थोड़ा सा अंतर है। यहां स्थानीय मान का पूछ दिया है, वहां पूछ दिया क्या छोटा है कि बड़ा है। चलो एक प्रश्न कर लेते हैं और आप लोग बताइएगा। सम में क्या करने पर? सम में 2, सम में -2 और विषम में क्या करना है? विषम में प्लस, सम में +3 करना है, विषम में -2 करना है। बताइए सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? आप किसको देखेंगे? और सबसे छोटी संख्या कौन होंगी? सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। देखिए तो बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, केवल सम और विषम ही खोजना है आपको। कौन से प्लेस में? सबसे लेफ्ट साइड वाले प्लेस में। ठीक है, तो सबसे लेफ्ट में कौन है? सम है, मतलब यहां नंबर जुड़ेगा, मतलब ये बड़ा होगा। ठीक है, तो पहले सम को देख लीजिए, जिसमें जुड़ रहा है उसको निकालिए। अगर बड़ा निकालने बोला है तो बड़ा निकालने बोला है तो जिसमें जुड़ रहा है उसको निकाल सकते हैं, क्योंकि सभी कितने डिजिट का है? 3 डिजिट का है। अगर 4 और 5 का अलग अलग डिजिट का होता तब थोड़ा सा लेंदी होता, आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ जाता। जैसे यही दे देता क्या, 689532 है ना, 1867, तब थोड़ा लेंदी होता, तब आपको पूरा वैल्यू निकालना पड़ता है ना। क्योंकि इसमें अगर मैं ये 689 लिखा हूं तो इसमें क्या करूंगा, मैं 3 जोड़ूंगा, कितना होगा? 6 3 9। इसमें क्या करूंगा? -2 करूंगा, कितना आएगा? 3000 के अप्रॉक्स आएगा। तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन रहेगा? ये वाला रहेगा ना। तो ये तो 3 डिजिट का था तो कोई इशू नहीं था। अगर डिजिट क्या हो गया, अलग अलग का रहा, कोई 3 का रहा, कोई 4 का रहा, कोई 2 का रहा, कोई 5 का रहा, है ना। तो इस प्रकार से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते। बनने को तो कुछ भी बन सकता है जी। आपको क्या करना है? क्या करना है? तैयार रहना है। बड़ी 888, सबसे छोटा 119। ओके, बन गए क्या? सभी से बना सकते हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बना के बताएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन आया है व्यापम में, 2022 का ये प्रश्न है व्यापम का। 2022 का प्रश्न है व्यापम का, चलिए बताइए। ठीक है,
अगर आपको व्यापम का एग्जाम निकालना है तो कम से कम आर्यभट्ट के मैथ्स के पूरे क्वेश्चंस एक बार जरूर बना के देखिएगा। ठीक है, आपको हर एक चीजें बनने लगेंगी, फिर मैक्सिमम चीजें बन जाएंगी, लगभग वैसे ही क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, एसआई में तो आ चुका ना उसी प्रकार के क्वेश्चन। अब ऐसा नहीं कि एज इट इज आएगा भाई, थोड़े बहुत इधर उधर करते हैं। ये तो अभी बताया क्या मैं जस्ट, क्रमिक श्रृंखला। सबसे छोटा कौन आएगा? सबसे छोटा कौन आएगा? एन आएगा। एन से एन, सभी एन क्या होते हैं? पूर्ण संख्या होते हैं। सभी पूर्ण संख्या क्या होते हैं? पूर्णांक संख्या। सभी पूर्णांक संख्या क्या होते हैं? परिमेय संख्या होता है। यही इसका आंसर होगा। देख लो भाई, एन एन शुरू में होना चाहिए, लास्ट में क्या है? क्यू है। एन डब्ल्यू जेड क्यू, आंसर सी। ठीक, तो मैं मजाक में नहीं बताया था, एग्जाम में आता इसीलिए बताया था। ठीक है, आ भी गया और क्लियर ना। तो ऐसे भी प्रश्न व्यापम कभी कभी पूछ लेता है बहुत बेसिक। अब इसी को और घुमाया जा सकता है। कैसे कैसे घुमाएगा? निम्न में से कौन सा कथन, चलो एक क्वेश्चन देता हूं, सही कथन चुनिए। सही कथन चुनिए। नहीं, सही नहीं, असत्य लिखते हैं। ये सही कथन नहीं है, ऐसे वाला ज्यादा देता है ना व्यापम। मेरा भी एक गलत हो गया इसी में, मैं नहीं को नहीं पढ़ पाया है ना, इसी कारण से गलत कर दिया, तो हो जाता है ऐसे, है ना। नहीं का है ना, तो ध्यान में रखना। पहला स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या सब में सभी रहेगा ना, यहां पे सभी पूर्ण संख्या प्राकृत है, पहला। दूसरा ऑप्शन, सभी परिमेय क्या है जी? पूर्णांक है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन, सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना। ऑप्शन 4, सभी वास्तविक नंबर वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। कौन सा सही कथन नहीं है पूछ रहे हैं ना, बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है? सभी वास्तविक संख्या परिमेय सही कथन है, लिखिएगा सही कथन है। सही कथन है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? बिल्कुल प्रश्न बन सकते, क्यों नहीं बन सकता है? क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकता है? क्योंकि पूर्ण संख्या में कौन आता है? 0, नहीं हो सकता प्राकृतिक संख्या। क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक हो सकती है? नहीं हो सकता। जैसे मैं 2.5 लिख दिया, पूर्णांक नहीं हुआ ये, है ना, ध्यान में रखिए। क्या सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है ना? पूर्ण मतलब क्या जी? 0 से लेकर 0, 1, 2 जहां तक हमें ज्ञात है। ठीक है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या तो है ही, ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3। सभी वास्तविक संख्या, जैसे अगर मैंने लिख दिया √3, ये भी क्या है? वास्तविक संख्या है, पर ये परिमेय संख्या नहीं है। ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहां से हमारा एक बेसिक टॉपिक यहां क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। मैं बात करूंगा बाद में परिमेय संख्या और बाकी सब संख्याओं की। इसके अलावा कुछ और संख्याएं होती है, उसके बारे में बात करते हैं। इसके अलावा और क्या संख्याएं होती है? जैसे मैं बात करूंगा, आप लोग सुने होंगे सम संख्या, सुने ना, सम, विषम और अभाज्य। और होता है क्या? भाज्य। और होता है क्या? भाज्य। और होता है क्या? सह अभाज्य। और होता है क्या? सहभाज्य। ठीक है, इसको बोलते हैं इवन नंबर इंग्लिश में, ऑड नंबर, ऑड नंबर इसको बोलते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। भाज्य को क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। सहभाज्य को क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। सहभाज्य को क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। चलिए बताइए कौन सा है जिसको नहीं जानते हो आप लोग? इसको तो मैं डिटेल में बताऊंगा, निश्चिंत रहिए। ठीक है,
इसका मतलब तो समझ में आता ना, इवन मतलब इकाई में क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। अगर ये है ना यूनिट प्लेस में है, यूनिट प्लेस में ये है, या वंस प्लेस में ये है, इकाई के अंग में ये चीजें मतलब सम है ना। अगर इकाई में क्या है, इकाई में क्या मिलता है, 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9, तो क्या है ये विषम संख्या है ना। प्राइम नंबर जो किसी से भाग नहीं जाता है, जो किसी से क्या नहीं होता है, विभाजित नहीं होता है। किसको छोड़कर, विभाजित नहीं होता है, एक वह स्वयं को छोड़कर, स्वयं इसको छोड़कर, इसी को बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं जी, प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, भाज्य संख्या, जो किसी न किसी से क्या जाएगा, भाग जाएगा, एक से एक को छोड़कर, एक को छोड़कर किसी न किसी संख्या, एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से जो भाग जाएगा। इसका जस्ट उल्टा, जो एक व स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी क्या चले जाएगा, भाग चले जाएगा, उस संख्या को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है। सह अभाज्य, सहभाज्य मतलब पेयर में आएगा ये, सहभाज्य मतलब को प्राइम, पेयर में आएगा ये, है ना। इसका मतलब होता है है ना, पेयर में मिलता है। जैसे कि मैंने लिख दिया 5 और 8, क्या ये सहभाज्य है। जैसे मैंने लिख दिया 5 और, जैसे मैंने लिख दिया 3 और 45, बताइए इसमें से है ना सहभाज्य कौन है, को प्राइम कौन है, हा? क्यों नहीं है, 8 और 45। अरे भैया इसको वह देखो, क्या ये दोनों क्या सहभाज्य है, एक संख्या, ये एग्जाम्पल 1 है, ये एग्जाम्पल 2 है, ये को प्राइम है कि नहीं है, ये को प्राइम है कि नहीं है, दोनों अलग अलग है, दोनों नहीं है, पक्का, हा? हा? ऐसा नहीं रहता क्रमागत वाली, नहीं नहीं, उसको बोलते हैं क्रमागत वालों को उसके लिए पर्टिकुलर शब्द होता है, ऐसा कुछ वो नहीं रहता है को प्राइम के लिए, है ना, क्रमागत होना जरूरी नहीं है। को प्राइम का मतलब सिंपल एक ही कॉन्सेप्ट है, क्या, उसका HCF क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए जी, 1, एक ही कॉन्सेप्ट, उसका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसी को बोलते हैं को प्राइम, है ना। HCF 1 होना चाहिए मतलब, इसका मतलब क्या होता है, ये ऐसे पेयर होने चाहिए जो आपस में तो कटे ही ना, पहला, दूसरा किसी एक संख्या दोनों को ही ना काट दे, ऐसी संख्या नहीं होनी चाहिए वो। जैसे अगर मैं 3 और 45 को देखता हूं, ये चलो मैं इसको लिख देता हूं 27 और 45, क्या 27 और 45 3 से भाग जा रहा है दोनों, ये 3 से भी कट जा रहा है, 3 निया 27 और 15 तिया 45, फिर 3 से कट रहा है, 9 से कट रहा है दोनों, है ना, दोनों 9 से भाग जा रहा है, 3 से भी भाग जा रहा है, कट जा रहा है, पर इसे किसी संख्या से काट के देखिए आप, मतलब ये किसी से नहीं कट रहा है, इसका मतलब इसका HCF क्या है, 1 है, और जिसका HCF 1 हो है ना, वही क्या होता है, को प्राइम नंबर होता है, सहअभाज्य संख्या होता है? मैंने बोला पेयर, पेयर होनी चाहिए वो। 8 भाज्य संख्या, चलिए किसके साथ साथी बना रहे, सह का मतलब क्या होता है, साथ में, किसके साथ साथ है वो, हाँ तो बताओगे तब ना पता चलेगा कि 8 तो भाज्य मान रहे हैं, हाँ आपने सही कहा 8 भाज्य है, कोई गलत नहीं है उसमें, पर किसके साथ, हाँ अगर 8 को मैं 4 के साथ पेयर कर दूंगा तो ये क्या नहीं बनेगा, सहअभाज्य नहीं बनेगा। ठीक, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला टॉपिक डालेंगे, छोटा सा टॉपिक है क्या, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, इसको नोट कर लीजिए, है ना। अगला टॉपिक डालते हैं हम लोग क्या, प्राइम नंबर। पानी वानी पिला रहे हो क्या जी, है? तीन 45 होगा, 5 8 नहीं होगा,
345 ये तो होगा ही नहीं भैया, ये प्राइम को प्राइम है ही नहीं, ये प्राइम को प्राइम ये है जिसका HCF क्या होता है 1 होता है। होमवर्क दे दूं बहुत सारा, बनाते रहना है। नोट कर लिए, चलिए होमवर्क का नोट कर लीजिए, इसको आप लोग कर लेना भाई। ठीक है, क्या बताना है आपको, को प्राइम है कि नहीं, को प्राइम। ठीक है, 25, 104, 75, 70, 57, 43, 92, 96, 18, 81, 6 और 5। आप लोग बनाते रहिएगा इसको, ठीक है। चलिए मुझे एक चीज बताइए, कितने लोग हैं जिनको विभाज्यता के नियम पता है या पता नहीं है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है और एग्जाम में पूछा जाता है। विभाज्यता के नियम सभी को पता है, विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, किसका कहां तक का याद रखना है आपको, है ना, 11 तक का याद नहीं रखना है, मैं बता रहा हूं बेसिकली। अगर मैं बता रहा हूं, सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा 1 से लेकर नॉर्मली 11 तक याद रखना है, 11 तक, 1 से लेकर 11 तक की संख्या के डिविजिबिलिटी रूल। 1 का तो जरूरत है ही नहीं, वो सबसे भाग जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 के साथ। 10 वाले के साथ भी दिक्कत नहीं है ना, जिसके लास्ट में क्या है 0 है ना। दूसरा होता है क्या, इसके बाद का प्राइम, 11 के बाद का प्राइम। अगर आपको एग्जाम निकालना है तो इसके डिविजिबिलिटी रूल पता होने चाहिए। 11 के बाद का प्राइम नंबर कौन है, मतलब 11 से लेकर 30 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, उसका सबका डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो। 11 के बाद प्राइम नंबर कौन आते हैं 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29। इतने का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूं, ये जरूरत पड़ेगा, ठीक है, जरूरत पड़ेगा तो मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये बिल्कुल पता होना चाहिए इसका, मैं सभी चीजें बताऊंगा, निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। यहां से पहले आज इसका देख लेते हैं, 2, 3, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8, 9, 10, 11, ठीक है। इतने संख्याओं का पहले देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले किसका देखेंगे, 2, 4 और 8 का, 2, 4 और 8 का। बहुत सिंपल है, 1 सेकंड में खत्म है टॉपिक। 2, 4 और 8, ठीक, बताऊं मैं, चलो 2, 4 और 8। 2 का है मतलब हमें केवल क्या देखना है, इकाई का अंक। इकाई का अंक अगर 2 से भाग चले गया, इसका मतलब वो पूरी संख्या किससे भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा। इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। अगर ये इकाई का अंक मिला मतलब किससे भाग जाएगा, वो 2 से भाग जाएगा ही जाएगा, ठीक है। 4 का कहानी क्या है, अंतिम 2 अंक, है ना, अंतिम 2 अंक। इसमें क्या है, अंतिम 1 अंक, इसमें क्या है जी, अंतिम 1 अंक। 8 का नियम क्या कहता है, अंतिम 3 अंक, अंतिम
3 अंक किससे भाग जाना चाहिए? 8 से। 8 से क्या होना चाहिए? विभाजित। अगर ऐसा हो गया तो पूरी संख्या किससे विभाजित होगी? 8 से। अंतिम 2 अंक किससे विभाजित हो गया? 4 से विभाजित हो गया, तो वो पूरी संख्या किससे विभाजित होगी? 4 से होगी, है ना। अंतिम 1 अंक अगर 2 से क्या है? विभाजित होता है, तो वो पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 2 से विभाजित हो जाएगी। तो 2 वाली तो कहानी खत्म है। 2 का देखते ही बता सकते हो ना आप लोग, है ना। समस्या आती है थोड़ी बहुत 4 और किसके साथ? 8 के साथ। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, क्या 4 के साथ विभाजित होने वाली सभी संख्या 8 से विभाजित होगी? पक्का? जरूरी है ऐसा? तो क्या 8 से भी होंगे वो? कोई संख्या 4 से पूर्ण विभाजित है, क्या वह संख्या 8 से हमेशा विभाजित होंगी? जरूरी नहीं है ना, क्योंकि 4 का गुना किसके साथ हो सकता है? अगर, है ना, अगर कोई संख्या, ध्यान से सुनिए, कोई संख्या 4 और 2 से विभाजित है, क्या संख्या वो 8 से विभाजित होगी? बिल्कुल होगी। 4 दूने 8 ही तो होता है मेरे भाई। मैंने एक चीज बोला, क्या बोला मैंने? 5 6 1 8 2, 5 6 1 8 2। अब मुझे पता करना है कि ये 4 8 से विभाजित है कि नहीं है। पहला कॉन्सेप्ट देख के ही बता सकते हो, 2 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, 2 से तो भाग जाएगा। दूसरा, 8 बनता कैसे है? 2 इंटू 4। तो 2 से पहले चेक कर लो ना। 2 से चेक करने के लिए लास्ट के क्या देखना है? 2 अंक देखना है। तो जा रहा है क्या 2 से? नहीं जा रहा है। लास्ट के 2 अंक देखने हैं ना, 8 और 2, यही तो लिखा हूं। अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए, तब 4 से भाग जाएगा। अंतिम 2 अंक को देखो, 8 और 2, जा रहा है भाग। 4 दूने 8, बच गया शेषफल कितना? 2। अब 2 तो 4 से भाग जाता नहीं है, इसका मतलब ये 8 से भी भाग नहीं जाएगा। ठीक, चलो अगला देखते हैं। 3 7 7, है ना, 3 7 7 1 2। चलिए मुझे बताइए, ये 8 से 2 4, है ना, 2 4 और 8 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? 2 से तो जाएगा, 4 से भी जाएगा, इसका मतलब ये 8 से जाएगा ही जाएगा। समझ में आया? तो अगर आपको 8 का देखना है, 3 को देखने की जरूरत नहीं है, आप 2 को देखकर ही बता सकते हो। कैसे? 8 से करके देखिए। 8, है ना, 8 सत्ते 56, कितना बचा? 8 8 64, हाँ ठीक, 8 8 64, कितना बचा? 7 बचा। कितना आया? 72। 8 निया 72। क्योंकि भैया 8 बनता कैसे है? 2 और 4 के गुना से बनता है। मतलब कोई संख्या अगर दोनों से भाग जाता है, दोनों से भाग चले जाता है, इसका मतलब वो किससे भाग जाएगा? 8 से भी भाग जाएगा ही जाएगा। समझ में है? तो 8 से भाग जाने वाला कॉन्सेप्ट इजी है। अब 3 का क्यों निकालते बैठे रहोगे? 3 का गुना करोगे तो थोड़ा टाइम लगा ना। 4 से भाग देके देखोगे, और 2 से तो ऐसे देख के ही बता सकते हो ना, 2 से देखकर, है ना, देखते ही पता चल रहा है 2 से जाएगा कि नहीं जाएगा। चलो 2-4 क्वेश्चन करके बताइए आप लोग। ठीक है, मुझे 8 से विभाजित है कि नहीं ये बताना है। 8 से विभाजित मैंने तरीका बता दिया, क्या करके देखना है आपको? पहले किससे भाग देके देखना है? पहले 2 से, फिर 4 से। अगर ये दोनों से भाग जाता है तो भाग होगा। दोनों से भाग जाने पर ही वो क्या होगा? 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। और इससे इजी और कैसे बनाऊं मैं? कैलकुलेशन आपको न करना पड़े, इसके लिए इसको हमने कर दिया क्या? इजी। ठीक, चलिए पहली बात, अगर विषम संख्या होगी तो वो 8 से कभी भी नहीं जाएगी। देखते ही सीधा काट देना, क्योंकि 2 से भाग जाने के लिए क्या चाहिए? सम होना जरूरी है। ठीक है, तो याद यहां नोट करके लिख सकते हो, विषम तो नहीं जाएगा कभी भी। विषम नहीं होता है। क्या नहीं होता है? विभाजित नहीं होता है। विषम 8 से विभाजित नहीं होता है। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान में रख लेना, देखते ही बता सकते हो आप लोग।
जैसे कि चलो बनाओ 816321, दूसरा है 851828, तीसरा है 475784, ठीक है, चौथा है 525252, पांचवा है, ठीक है, 685653 6 नहीं 38 चलिए देख के ही बता सकते हो ना कितना समय लगेगा, कोई समय नहीं लगने वाला भाई, कोई समय नहीं लगने वाला। मैंने बोला ये तो क्या आ गया, विषम आ गया, काट दो, नहीं जाएगा, 8 से जाएगा ही नहीं। क्या 2 से जा रहा है, ये जा रहा है, 2 से चेक कर लो जा रहा है, क्या 4 से जा रहा है, ये 4 सत्ते 28, 4 से भी जा रहा है, इसका मतलब 8 से जाएगा। कैसे 2 का काम नहीं है, सम विषम नहीं देखोगे क्या? हाँ चलो इसको करके बताओ। हाँ ठीक है देख लो भाई, ठीक है चलो नेक्स्ट है, जाएगा, करके देख लेना आप लोग, दोनों से जाना चाहिए, 2 और 4 दोनों से जाना चाहिए, ठीक है, क्लियर। दो से जा रहा है, 4 से जा रहा है, जाएगा, करके देख लो। 8 निया 72, कितना आया 6, 8 8 64, जा रहा है 8 से, क्योंकि 8 बना किससे है भाई, 2 और 4 से ही गुना होने से बना है, 4 बना है 2 और 2 से, तो सबसे बेस्ट आइडिया है 4 से गुना करके डिवाइड करके देख लो, समय क्या लगेगा आपको, वो तो दूसरा वाला 8 एकम 8, हाँ इसको करके देखो, इसको करके देखो, 8 एकम 8, 8 से तो नहीं जा रहा है, ये पूरी संख्या को करके देखो अब, 851828 करके देखो, है 4 भी नहीं जा रहा है, अगर 2 और 4 से, अच्छा एक सेकंड, इसमें एक नियम लागू होगा, ठीक है, दोनों से जाना चाहिए, काटना पड़ेगा, काटने के बाद दोनों से जाना चाहिए, ऐसा है नियम, ठीक है। जैसे आप 8 को क्या लिख सकते हो, 8 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 4, तो उसको काटना पड़ेगा पहले आपको नंबर को, ठीक है, नंबर को क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, तब वो आपको क्लियर होगा, जस्टिफाई होगा, ठीक है। लास्ट के डिजिट को आपको क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, जैसे कि इसको काटिए आप, 2 से काटिए, 4 1 4, अब इसको देखना है ये 4 से जाएगा कि नहीं जाएगा, नहीं तो लास्ट के 3 डिजिट को 2 से काटना कोई बड़ी बात नहीं होती है, हाँ 2 से ही बस काटना है 3 डिजिट को लास्ट के, ये पता चल जाएगा इससे, ठीक है, क्योंकि 2 से काटोगे तो आप लोग, है ना, तब आपको बचेगा क्या, 4 बचेगा, 2 से काटेंगे तो, लास्ट के 3 डिजिट को 2 से काट लीजिए, ठीक है, जैसे इसको 2 से काटिए, लास्ट के 2 से तो भाग जाएगा ही, है ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12, ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट को किससे देख लीजिए, 4 से, नहीं जा रहा है, 4 से नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये 8 से नहीं जाएगा, ठीक है, ये संख्या 4 से जाएगा, पर ये संख्या 126 4 से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, इसका मतलब वो 8 से नहीं जाएगा। मतलब 2 तरीके फॉलो कर सकते हो, 8 से डिवाइड करने के 2 तरीके, 8 से विभाजित ज्ञात करने के 2 तरीके, आपको जो पसंद आए वो यूज कर लेना,
ठीक है, पहला नियम क्या कहता है, अंतिम 3 अंक। अंतिम 3 अंक को किससे डिवाइड करना है, 3 अंक को 8 से भाग देना है, भाग देना है। इससे आप पता कर सकते हो। नियम दूसरा, या क्या कर सकते हो, अंतिम 3 अंक को 2 से क्या कर दो, भाग, मतलब तो वही हो जाएगा, वही कर लो। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन इजी होगा, 2 से काटना बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, मतलब वही हो जाएगा। पहले क्या कर लेना है, 2 से काटना है, फिर लास्ट के 2 डिजिट को क्या देखना है, लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित है कि नहीं, विभाजित है कि नहीं। तो ये एक तरीका अपना सकते हो आप, है ना। 2 से काटना है किसको, अंतिम 3 अंक को, अंतिम 3 अंक। ये तरीका नंबर 2 है ना, मेथड 2 है। आपको जो अच्छा लगे यूज कर सकते हो। 2 से काटना है और लास्ट 2 अंक को क्या देखना है, 4 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, कितना दिया था, 85, 28। जैसे एक अंक नंबर देख लीजिए, 85, 18, 28, 85, 18, 28, 72, 24, 126। ठीक है, 72, 24, 126। 8 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, आप लोग खुद करके देखिएगा। आपको टाइम किसमें कम लग रहा है, जिसमें कम टाइम लग रहा है उस मेथड को आप अपना लीजिए। अगर 8 से चेक करना है तो मैंने क्या बोला, एक तरीका है, लास्ट के 3 डिजिट को काट के देखिए, किससे, 2 से। 2 4, 2 दूने 4, 2 एकम 2 दूने 4। लास्ट के 2 डिजिट को क्या करके देखिए, 4 से भाग देके देखिए, जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये 8 से भाग नहीं जाएगा। इसको करके देखिए, इसको करके देखिए, है ना। अगर छोटा डिजिट है तो 8 से भाग दे सकते हैं आप इजिली, या सिंपली 8 से भाग दे दीजिए, है ना। 8 एकम 8, कितना बचा, 4, है ना। और 46 जाएगा क्या, 8 पंचे कितना होता है, 40 होता है, 40, नहीं जाएगा। ठीक, तो ये है ना, 8 वाला आप इजिली कर सकते हैं। बचा क्या, 3 6 9, 3 6 9। इसमें क्या देखना है, 3 और 9 को देख लीजिए, 3 और 9 को देखिए। अंकों का योग 3 है तो 3 से भाग जाना चाहिए, अंकों का योग 3 से भाग जाना चाहिए। किसके लिए है ये, 3 के लिए है। 9 के लिए क्या है, अंकों का योग 9 से क्या होना चाहिए, भाग जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए, है ना। अगर भाग चले गए इसका मतलब वो संख्या किससे विभाजित है, 9 से विभाजित है। अगर अंकों का योग 3 से भाग चले गया तो वो 3 से क्या है, विभाजित है। जैसे कि 5 6 3 8 1 पहला, दूसरा 8 2 1 9 9 2, तीसरा 7 2 7 3 8 4 5, चौथा 5 1 6 2 8 3, है ना। पांचवा 2 9 4 3 B 7, छठवा 3 2 A 1 6 9। ठीक है, इन दोनों में क्या निकालना है, अगर ये 3 और 9 से भाग जाता है, 3 और 9 दोनों से भाग जाता है, तो बताइए ए और बी के स्थान पर क्या आएगा। पहले इसको देखिए क्या जा रहा है, क्या, मैं एकदम शॉर्टेस्ट तरीका बता रहा हूं। क्या तरीका है, काटने का तरीका, है ना, काटने का तरीका। 3 से निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 3 से निकालने का तरीका 5 6 3 8 1। 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा ये पता करना है। 3 को काट दीजिए, 6 को काट दीजिए, 8 और 1 9 को काट दीजिए, बचा क्या
क्या 5 3 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। इसका मतलब ये 3 से भाग नहीं जाएगा। 9 करके देखिए, 6 3 9, ये कट गया। 8 और 1 9, ये भी हट गया। बचा कितना? 5। अब योग नहीं निकालना है तो काट दीजिए। दोनों तरीका है, योग भी निकाल सकते हैं और काट भी सकते, क्योंकि यही आएगा। 6 3 9 9 9 18, 18 5 23, नहीं जाएगा। ठीक है ना? आप ऐसे करके देख लीजिए। और 23 को जोड़ोगे 3 2 कितना होता है? 5 होता है, और जोड़ेंगे तो। ठीक है, चलिए इसको करके देखिए क्या जा रहा है। ये 9 को काट दीजिए, 8 और 1 9 को काट दीजिए, 2 2 4, नहीं जा रहा है। ना तो 3 से जा रहा है, ना 9 से जा रहा है, दोनों से नहीं जा रहा है। ठीक है, इसको करके देखिए, इसको करके देखिए। 7 2 9, 5 4 9, 7 है ना, 8 7 15, 15 3 कितना जी? 18। तो जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अब जा रहा है। 18 आ गया ना, 15 3 कितना आ गया? 18। ठीक है, करके देख सकते, जाएगा बिल्कुल। ठीक है, टोटल करके देखिए। 7 2 9 9 9 18, और 18 कितना हो गया? 36। 36 तो 3 से भी जाता है, और किससे जाता है? 9 से भी भाग जाता है। समझ में आया ना? तो बिल्कुल जाएगा ये। ठीक है, चलिए इसको करके देख लीजिए, है ना। 6 3 9, है ना। 8 3 11 5 कितना जी? 16। 16 ना तो 3 से जाता है, ना तो 9 से जाता है, मतलब दोनों से ही भाग नहीं जाएगा। ठीक, चलिए मैंने बोला बी के स्थान पर क्या आएगा यदि ये 3 और 9 दोनों से भाग जाता है। दोनों से बोल रहा हूं मैं, है ना, और नहीं लिखता हूं यहां। 3 व 9 दोनों से भाग जाता है, तो बताइएगा बी के स्थान पर क्या आएगा? बी के स्थान पर क्या आएगा? इसको काट दीजिए। 9 7 और 2 9, 4 3 कितना होता है? 7। तो क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 2। तो आ जाएगा। और दूसरा अंक जोड़ के देखो, 2 से बड़ा 5 जोड़ के देखो, 7 जोड़ के देखो। बाकी कुछ जोड़ने से आएगा? करके देखिए। 4 3 7 है ना, है ना। 7 है तो क्या जोड़ेंगे तब आएगा? अगला अंक क्या निकलना चाहिए? अगला अंक क्या निकलना चाहिए? 18 आना चाहिए ना, या तो, है ना। 7 में 2 जोड़ेंगे वही अंक आएगा, तो 9 आएगा, या तो 18 आना चाहिए, या तो 36 आना चाहिए। तो 11 11 तो लिख नहीं सकते ना बी के जगह में। क्लियर? चलो ये बताओ, 3 2 A 1 6 9, 5 से कहां आ रहा है? नहीं आ रहा है। 4 3 7 5 बार 3 से जाएगा, पर 9 से कहां जाएगा? मैंने बोला दोनों से जाना चाहिए। आप जैसे बोल रहे हैं ना 5, तो वो 3 से चले जाएगा, 9 से नहीं जाएगा। मैंने बोला 3 1 9 दोनों से भाग जाना चाहिए। ठीक है, 3 2 A 1 6 9, ये 9 को काट दीजिए, 6 और 3 को काट दीजिए, है ना। 2 और 1 3 हुआ, तो क्या आएगा? 6 आएगा। हाँ, अगर केवल 3 से भाग जाता बोलता तो आंसर बदल जाएगा, ये बात याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ठीक है, अब ए का मान जरूरी नहीं है 0 ही आएगा, वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, है ना। क्योंकि 3 भी तो आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, ना। तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या दिया है वो। ठीक है, इसलिए ध्यान में रखना। ठीक, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल बना के देख लेना। ठीक है, अब बचा क्या? बचा क्या जी? 6 और 12, ये दोनों को एक साथ पढ़िए। 6 और 12। 6 किसका गुणज है? 2 और 3। 12 किसका है? 2 इंटू 3 इंटू 4। हाँ 2, मतलब सिंपल सी बात है, किससे जाना चाहिए? 4 एंड 3, इससे भाग जाना चाहिए, दोनों से ही भाग जाना चाहिए। क्लियर? ये किससे भाग जाना चाहिए? कोई भी संख्या अगर 2 और 3 से भाग जा रहा है, इसका मतलब वो किससे भाग जाएगा?
6 से भाग जाएगा। अगर कोई संख्या 4 और 3 से भाग जा रहा है, इसका मतलब वो 12 से भाग जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अगर कोई संख्या 6 और 2 से भाग जा रहा है तो भी वो किससे भाग जाएगा? 12 से भाग जाएगा। ठीक है ना? आप दोनों में से जो अच्छा लगे उसको यूज कर लीजिए। 4 से भाग जा रहा है ना, या 6 से भाग जा रहा है वो देख लीजिए। फिर इसमें देखना है तो 3 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है वो देख लीजिए। उसमें अगर देखना है तो 2 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है ये देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। एक एग्जांपल करें, चलिए 5 6 8 1 2। चलिए बताइए, पहले 6 से चेक करके बताइए। 6 से बताइए भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और 12 से बताइए भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक, आपको पहले देख लेना सम है कि विषम है। यहां 2 है मतलब डायरेक्ट क्या करना है, 2 है मतलब डायरेक्ट क्या, इसका यह मतलब पता चल रहा है कोई भी विषम संख्या 6 और 12 से भाग नहीं जाएगा। यहां नोट करके लिख लेना भाई, नोट नोट, है ना। विषम संख्या किस किस से भाग नहीं जाता है? विषम संख्या जी 2 से नहीं जाता है, 4 से नहीं जाता है, 8 से नहीं जाता है, 6 से नहीं जाता है, 8 से नहीं जाता है, और 12 से भी नहीं जाता है, 10 से भी नहीं जाएगा। 10 और 12 ये नोट करके रख लेना भाई। कोई भी विषम संख्या 2 4 6 8 10 12 से विभाजित नहीं होता है, विभाजित नहीं होता है। ठीक है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलो ये संख्या जा रहा है कि नहीं जा रहा है आप देख लीजिए। 3 से चेक कर लीजिए ना, 2 से तो जा रहा है, 3 से चेक कर लीजिए, है ना। 6 3 9, 8 5 कितना हो रहा है? 13, नहीं जाएगा। अगर ये 6 से नहीं जा रहा है तो 12 से तो जाएगा ही नहीं। मतलब अल्टीमेट सबसे बेस्ट मेथड है किससे चेक करना? 3 से। पहले सबसे पहला ये कह रहा है आप 3 से चेक करके देखिए, क्योंकि ये वाला मेथड तो काम करेगा ना, करेगा कि नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको चेक करके देखना है किससे। सबसे पहले तरीका क्या होना चाहिए बनाने का, तरीका सीख लीजिए। तरीका, पहला तरीका क्या चेक करना है? सम है कि विषम है, सम है कि विषम है। ध्यान में रखना, विषम दिखा मतलब 2 4 6 8 10 12 इससे भाग नहीं जाएगा। 2 4 6 8 10 12 से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, दूसरा, ठीक है, विषम है मतलब 2 4 6 8 10 12 से भाग नहीं जाएगा। दूसरा तरीका, पहले इसको अपनाइए। दूसरा किससे भाग देके देखना है? 3 से। किससे भाग देके देखना है? 3 से भाग देकर देखना है। ठीक है, तो आपको बहुत हद तक पता चल जाएगा। ठीक है, अगर 3 से भाग जा रहा है तो संभावना यह है कि वो किससे भाग जा सकता है? 12 से भी जा सकता है, और अरे सम है तो सम है, अगर सम मिला आपको तो आपको किसका पता चल सकता है? जैसे सम आया तो 6 और 12। ठीक, इसको ध्यान में रखना है। विषम है तो इससे तो जाएगा नहीं, विषम है तो 9 के लिए चेक करेंगे, विषम है तो 9 के लिए चेक करेंगे बस। ठीक है, तो याद रख लेना भाई, अगर सम संख्या है तो किसके लिए चेक कर सकते हैं? 6 और 12 के लिए। विषम आया तो किसके लिए चेक कर सकते हैं? मतलब ये अगला संख्या इससे विभाजित हो सकता है या नहीं हो सकता, बाकी से तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है। अगर 3 से विभाजित नहीं हुआ तो अगर विषम है तो आप किससे चेक करोगे? 3 और 9, उसी से भाग जाता है विषम संख्या। और किससे जाता है जी? है? और किससे जाता है? 5 से भी जाता है, पर जरूरी नहीं है। 5 का तो इजी है, 7 का भी डिपेंड करता है, तो 7 का तो कॉन्सेप्ट अलग ही चलता है। ठीक है, आप 3 और 9 के लिए यूज कर सकते हैं विषम वाला कॉन्सेप्ट।
ठीक है, जा सकता है नहीं जा सकता है, पर बेसिकली आप 3 से भाग देके देखेंगे तो आपको सभी चीजें क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, करेगा क्वेश्चन। चलिए प्रीवियस ईयर मैं देता हूं। सबसे ज्यादा तो 11 ही पूछा है। चलिए एक क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन, यदि यदि 5 6 1 2 8 9 B9 18 से पूर्णतः विभक्त है, 18 से पूर्णतः विभक्त है, तो बताइए B के स्थान पर क्या आएगा। अगर 18 से पूर्णतः विभक्त है तो बताइए B के स्थान पर क्या आएगा। या चलो 5 6 1 2 B9 4 अगर 18 से पूर्णतः विभक्त है तो बताइए, है ना, B के स्थान पर क्या आएगा। चलिए मैं बता दे रहा हूं आपको, किसी भी संख्या को क्या लिख सकते हैं, अभी तो नियम बताया। 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 9। 6 करोगे तो फिर तोड़ोगे उसको, है ना। उससे अच्छा 9 वाला नियम सबसे इजी है ना जी, इजी है कि नहीं है। 2 वाला नियम भी बहुत इजी है। 2 वाला नियम क्या कहता है, लास्ट। हाँ ये तो जाएगा 2 से, इतना तो पता है। अब 9 से चेक करना है ना। तो 9 से चेक करने का नियम क्या है, 6 3 9, ये 9 5 4 9। इसका मतलब B का वैल्यू या तो 0 होगा या क्या हो सकता है, 9 हो सकता है। B का वैल्यू क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या तो 9 हो सकता है। बहुत सिंपल तरीका है, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अब इसको टफ किया जाएगा तो किया जा सकता है, और है ना 2 दे देंगे। यहां A लिख दिया जाएगा, यहां क्या लिख दिया जाएगा, जैसे आपको दे दिया जाएगा 5 3 1 5 8 3 1 2 6। यदि 18 से भाग जाता है, यदि 18 से भाग जाता है तो A प्लस B का मान बताइए, A प्लस B का मान बताइए। A प्लस B का मान बताइए, है ना। जहां जहां A सम संख्या है, जहां A सम संख्या है, ऐसा थोड़ा सा क्वेश्चन आता है। इसमें 2 ऑप्शन नहीं मैच करता ऐसे में, जहां सम बोल दिया, विषम बोल दिया, या जहां A अभाज्य संख्या है, ये भी ऐसा भी बोल सकता है। तरीके समझ में आ रहा है ना। बनाना आपको है क्वेश्चन, मैं प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा भाई, आपको बनाना पड़ेगा उसको। अब इस प्रकार के कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या आएगा,
6 3 9, ये तो हो गया 5 और एक कितना आया 6 हुआ। तो 6 में क्या जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 3 जोड़ने पर ही 9 आएगा है। अब यहां a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 0 ऐसे रख देते है ना। पर 0 को सम संख्या नहीं लिया जाता है, याद रखना भाई, 0 को सम संख्या नहीं लिया जाता है। अगर सबसे छोटी सम संख्या बोला जाता है ना तो कौन आता है 2 आता है, 0 नहीं आता, क्योंकि 0 कोई संख्या नहीं होती है। ये बात याद रखना है आपको। सबसे छोटी सम संख्या कौन है 2 है, 0 नहीं है यहां पे, है ना। तो आप 0 3 बिल्कुल लगाने का कोशिश मत कीजिए। क्या लगाएंगे यहां पे 1 और 2 है। अच्छा हाँ, ए क्या है सम है तो क्या होगा 2 होगा, बी का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और दोनों का योग क्या है, दोनों का अंतर भी पूछ सकता है भाई, a माइनस बी। अब ये भी पूछ सकता है क्या a b से विभाजित होगा, विभाजित के ऊपर विभाजित पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है ना। a का वैल्यू निकल गया और b का वैल्यू निकल गया तो कुछ भी पूछ सकते हैं इन लोग, ठीक। मतलब एक क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को बहुत सारे प्रकार से बनाया जा सकता है, इसको क्लियर कर सकते हैं ना ऐसा। तो इससे रिलेटेड कम से कम मैं 10 क्वेश्चन दे दूंगा, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, फिर आपसे बन जाएगा। चलिए आज के लिए मैथ से इतना ही करते हैं। तो 2 टॉपिक कर लिया हमने, है ना, ये थोड़ा सा बच्चा है, ठीक है। कौन कौन सा बच गया, 5 और 10 का बताने की जरूरत नहीं है, 5 और 10 कर लेना आप लोग। 5 और 10 का नियम क्या कहता है, 5 के लिए क्या है, 5 का नियम क्या है, बिल्कुल सही, इकाई अंक क्या होना चाहिए 5 या 0, ठीक है। 10 का नियम क्या कहता है, इकाई अंक 0, ठीक है। तो बच गया क्या 7, बच गया कौन 7, ठीक है। 7 11 13 ये सब हम लोग करेंगे, ठीक है। तो बड़ा से बड़ा डिजिट से पूछा जाए भाग जाता है कि नहीं जाता है, क्या करना है उसको तोड़ देना है। कोशिश ये करना कि उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना ज्यादा बेटर रहता है। बताऊंगा प्राइम फैक्टर क्या होता है, ठीक। आज के लिए इतना ही रखें, सेव करूं कि नहीं करूं।